श्री राधे कृष्णा लव यू। सभी बहन भाइयों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार। आज हम आपको आगे के रसों के बारे में बताने जा रहे थे। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको रस बताए थे, अब इसमें कुछ रस बचे थे, हमारे रह गए थे शेष, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट रस था वो था अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का सम्राट किसे कहा जाता है? कबीर दास जी को अद्भुत रस का सम्राट कहा जाता है। अद्भुत से ही आप समझ गए होंगे, एक आश्चर्य, अनोखी चीज़ें, है ना। आश्चर्य होना, अनोखी चीज़ें होना, मतलब एक अचंभित करने वाली चीज़ें होना, तो वो होता है अद्भुत। अब इसका हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, परिभाषा। किसी कार्य से या किसी के द्वारा की गई बातचीत से या किसी के द्वारा किए गए कार्यों या उसके द्वारा किए गए वर्णन से आदि से जो आश्चर्य या विस्मय या अचंभा हो का भाव हृदय में जागृत हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? अद्भुत रस हो जाता है, जिसका स्थायी भाव क्या आएगा निकल के? विस्मय या आश्चर्य। अब उदाहरण हम देखेंगे, समझ लेंगे उदाहरण से। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। ठाड़ा सिंह का मतलब यहाँ पे सेठ साहूकार गाय चरा रहा है, तो ये अचंबे की बात है कि पैसे वाला होके गाय चराई, मतलब बहुत छोटा काम करने लग गया। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब देखो, चेला मतलब शिष्य के कौन पैर छू रहा है? गुरु पैर छू रहा है। ये अचंभे वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्या हो गया? ये आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया, एक अचंभे वाली बात हो गई। जैसे आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब नदी की धारा बहुत तेज है और आश्चर्य की बात यह है कि घोड़ा उसे कैसे पार करेगा, मतलब घोड़ा उसे पार करने की सोच रहा है। तो एक विस्मय है, एक अचंभे वाली बात है कि हम संकोच में आ जाएंगे, कि हम सोच में पड़ जाना, व्यक्ति का सोच में आ जाना कि घोड़ा कैसे पार कर सकता है। एक गांव की बहुत अच्छी कहावत है जो मुझे अभी याद आई है, कभी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, मैं आपको बताती हूँ। कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक माँ का पुत्र अपने गांव सिटी में गया, मतलब शहर में गया, और शहर से जब वो अपने घर गांव वापस आता है लौटकर, तो वो घूम फिर कर आता है, तो उसके सब लोग मिलते हैं। तो वो अपने सिटी का जो उसने वहाँ पर झेला करा उसका वर्णन करता है। तो वो हाथी पर घूम के आता है, तो वो अपने भाइयों को कैसे बताता है? तो वो आश्चर्य की बात हो जाती है कि 4 पैर जाके थामक थहुआ, 1 पैर चकपैया, जा पे बैठ में स्वर्ग पठाया, तभी ना मरा मेरी मैया, भेटो भेटो रे भैया। कहने का मतलब क्या है कि 4 पैर, मतलब वो हाथी के 4 पैर थामक हुआ, मतलब मोटे, है ना, और उस पे 1 पैर चकपैया, यानी कि उसकी सूंड कैसी है? चकपैया, मतलब गोल है। उस पे बैठ के उसने ऊंचाई इतनी हो गई कि उसने स्वर्ग तक देख लिया। एक आश्चर्य की बात हो गई ना कि उसने उस पर बैठ के एक स्वर्ग देख लिया। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई छूने के बाद भी मैं मरा नहीं, मैं जिंदा आ गया हूँ। भेटो मतलब मिलो, मुझसे गले मिल लो मेरे भाइयों। तो ये जहाँ आश्चर्य आ जाता है, जहाँ पे एक अचंभा आ जाता है, जहाँ हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मतलब संभव ही नहीं हो, और हम उस चीज को संभव करने की सोचें, तो वहां पर हो जाता है अद्भुत रस, जिसके सम्राट है कबीर दास। अब आ जाता है हमारा दूसरा था वात्सल्य रस, जहाँ माता का पुत्र से प्रेम हो, या पिता का पुत्र से प्रेम हो, या अपने से बड़ों का अपने से छोटों के लिए स्नेह आ जाए, या भागवत प्रेम आ जाए, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, या मानव के प्रति प्रेम आ जाए, या गुरु शिष्य के प्रति प्रेम आ जाए, तो वहां पर क्या भाव आ जाता है? उत्पन्न हो जाता है वात्सल्य का, यानी कि ममत्व स्थापित हो जाता है। माँ जैसा जो स्नेह उमड़ता है वो क्या हो जाता है? जहाँ पे केयरिंग शब्द आ जाता है ना, परवाह का, कि हम किसी की परवाह कर रहे हैं, किसी के लिए हमें चिंतित है, हम परेशान हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी कि वत्सल, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। इसका स्थायी भाव है वत्सल, यानी कि प्रेम, और प्रेम का मतलब रति। अब आप कहेंगे कि मैम श्रृंगार रस में भी प्रेम है, रति है, इसका भी प्रेम है, तो यहाँ पे वत्सल रति है और वहाँ पर केवल रति है। वहाँ जो श्रृंगार रस है और इसमें वत्सल रस में सेम है रति रति,
पर यहाँ पे इसका स्थायी भाव वत्सल प्रेम से हो गया, वहां पर हो गया प्रेम। वहां और इन दोनों में, वत्सल्य में और श्रृंगार में फर्क कितना है? अंतर केवल इतना है कि जो श्रृंगार रस है वो क्या है, वो आपका स्त्री पुरुष यानी कि यहाँ पर आ जाता है आपका, जैसे कहते हैं जिस पारिवारिक यानी कि संबंध होना, स्त्री पुरुष का आपस में स्नेह होना, प्रेम होना, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम होना, वो आपका आ जाता है श्रृंगार रस में। जहाँ पर पति पत्नी का प्रेम आ जाए वो होता है आपका श्रृंगार रस। और वत्सल रस में क्या होता है, यहाँ हम अपने से छोटों से स्नेह करते हैं, प्रेम के भाव बदल जाते हैं, वहाँ पर एक दाम्पत्य जीवन आ जाता है। श्रृंगार रस में क्या है, दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अपने से छोटों के लिए प्रेम है, शिष्य का गुरु के लिए प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, माता का पुत्र से प्रेम है। ये हो जाता है हमारा वात्सल्य रस। और श्रृंगार रस में क्या हो गया, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी वाला प्रेम। अब अंतर समझ में आ गया। जैसे अब रस वहाँ पर भी दो प्रकार का है, यहाँ पर भी अब वात्सल्य दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो संयोग, एक वियोग, क्योंकि हम यहाँ पर भी बिछड़ेंगे। जब हम श्रृंगार रस में बिछड़ सकते हैं तो वात्सल्य में भी तो हम अपनों से, गुरु से भी, हमारे बच्चे, इंटर के बच्चे हम लोगों से दूर हो रहे हैं, जब उनकी फेयरवेल होती है तो वो क्या है, वो वियोग वात्सल्य हो गया, ठीक है। और संयोग वात्सल्य में क्या है कि यहाँ हमारे बच्चे हमारे पास आकर मिलते हैं तो वो संयोग वात्सल्य हो जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे। अब यहाँ पे क्या है, जसोदा यानी कि यशोदा माता, हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने झुलावे, पालने में झुलाती हैं, तो ये क्या हो गया, वत्सल्य रस हो गया, प्रेम से झुला रही है ना वो अपने पुत्र को, तो ये हो गया वत्सल्य रस। अब आ जाता है हमारा संयोग वात्सल्य रस। संयोग में क्या हो गया, यहाँ पे निकटता के कारण, यहाँ पुत्र गुरु भाई बंधु प्रभु के निकटता प्राप्ति के कारण, भाई पुत्र को माँ की निकटता प्राप्त हुई, गुरु को शिष्य की, शिष्य को किसकी निकटता प्राप्त हुई, अपने गुरु की, भाई को प्राप्त हुई अपने बड़े भाई अपनी बड़ी बहन की, बंधु की, प्रभु की निकटता प्राप्त होने के कारण हृदय में जो ममत्व प्रेम या अनुराग, खुशी के कारण, किसके कारण, खुशी, हम अपनों से मिलते हैं तो हमें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, तो वहाँ वो खुशी क्या उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं संयोग वात्सल्य रस, ठीक है। वहाँ पर भी तो मिलन होता है, पति पत्नी का मिलन होता है, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है संयोग श्रृंगार रस में। यहाँ पर क्या है, हम अपने से छोटों से, अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने शिष्य से मिलते हैं, तब वत्सल्य रस, हृदय में जो खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं वो वत्सल्य यानी कि अनुराग रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव वत्सल हो गया, रति हो गया। अब इसका उदाहरण देखो, बाल दशा सुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा मतलब श्री कृष्ण भगवान की दशा को देखकर सुख प्राप्त हो रहा था उन्हें, निरखी मतलब देखकर, जसोदा मतलब यशोदा, पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद बुलावत नंद बाबा को बुलाती है, यानी कि नंद बाबा को दिखाती है। श्री कृष्ण को देखते हुए वो खुश हो जाती हैं और वो नंद बाबा को दिखाती हैं कि देखो ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। हम अगर हमारा कोई भी बेटा, छोटा बच्चा क्या होता है, वो अगर कोई ऐसी किलकारी करता है या कोई ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं तो हम एक दूसरे को दिखाएं, देखो देखो मम्मी ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ऐसे बताते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये वत्सल रस है, इसमें मिलन हो जाता है। अब योग श्रृंगार रस का, इसका भी स्थायी भाव वत्सल होगा। भाई जो भी हुआ हो तो वो प्रेम के कारण ही रहा है ना, तो स्थायी भाव तो चेंज नहीं होगा। स्थायी भाव की हम बता चुके हैं। स्थायी भाव क्या होता है, मन में जो स्थायी हो जाते हैं भाव, उनको स्थायी भाव कहते हैं। मतलब मन की जो वेदनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो निकल के आती हैं, मन के जो भाव प्रकट होते हैं वो स्थायी रूप ले लेते हैं, वो वत्सल हो जाता है। जहाँ पुत्र शिष्य भाई माता पिता बहन गुरु अपने से दूर हो जाते हैं, तब हृदय में अनुराग यानी कि प्रेम के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे वियोग वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वत्सल हो जाता है। अब उदाहरण देखो,
जब क्या होता है, यशोदा माता के पास श्री कृष्ण भगवान रह रहे थे, पर बड़े होने पर वो मथुरा चले जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं, देवकी के पास चले जाते हैं। तो यशोदा माता उनसे बिछड़ने के दुख में देवकी को पाती यानी कि पत्र लिखती है, एक लेटर लिखती है। उस लेटर में क्या कहती है, संदेशा भेजती है। क्या संदेशा भेजती है, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। संदेशो देवकी सो कहिए, कि संदेशा मतलब ये देवकी से मेरी बात कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं धाय पन्ना धाय पढ़ा है ना, यानी कि धाय का मतलब क्या होता है, सेवा करने वाली, जो माता के समान लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, देखभाल करती है बच्ची की, उसको धाय कहते हैं। ठीक है, तिहारे सुत की यानी कि पुत्र की, मैं तुम्हारे पुत्र की नौकरानी हूँ, कृपा करत ही रही हो मुझ पर हमेशा, सदा कृपा करत ही रही हो मुझ पर हमेशा, अपनी कृपाएं बनाए रखना। तुम तो टैब जाने ती है, तुम टैब मतलब उनकी स्थिति को जानती हो, उनकी इच्छा को जानती हो, उनकी पसंद को जानती हो, उनको जो क्या पसंद है, क्या वो खाते पीते हैं, वो तुम जानती हो तो मोही कही आवे, तो मतलब फिर भी, मोहे कही आवे मुझे कहने को है, मैं मतलब फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, मेरा मन चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि प्रात उठत मेरे लाल लड़ेते, प्रातः मतलब सुबह होते ही, उठत मतलब उठते ही, मेरे लाल लड़ेते ही मतलब मेरे लाडले, कौन, श्री कृष्ण भगवान, माखन रोटी भावे, श्री कृष्ण को माखन और रोटी ही अच्छी लगती है। कि हे देवकी, मैंने श्री कृष्ण को पाला है, तो वो बता रही हैं कि वो सुबह सुबह उठ के मक्खन रोटी खाते हैं। तो ये क्यों बता रही हैं, क्योंकि वो उनसे दूर हो गए हैं, अब उन्हें उनकी याद आ रही है, तो वो देवकी से ये बात रो रो के कह रही हैं। तो ये क्या हो गया, वियोग वात्सल्य रस हो गया। अब आ गया समझ में, संयोग वियोग वात्सल्य। अब आ जाता है हमारा लास्ट है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि ग्लानि, ग्लानि यानी कि द्वेष, द्वेष यानी कि घृणा करना, नफरत करना। जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है, सब्जी सड़ जाती है तो उसमें स्मेल आ जाती है ना, और स्मेल आए तो हम कहते हैं इसे दूर हटाओ, या किसी मांस का सड़ जाना है ना, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बदबू आना किसी चीज़ में, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, दुर्गंध आना, ये सब क्या है, ये मांस का सड़ना, वस्तुओं से दुर्गंध आना, या किसी पत्तों के सड़ जाने पर, या किसी चीज़ के सड़ जाने पर स्मेल आ जाती है ना अजीब सी। तो ये सब क्या है, जिससे हमें घृणा उत्पन्न हो जाए, नफरत उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर हो जाता है विभत्स रस। अब इसका देख लीजिए, किसी वस्तु, कार्य या मनुष्य या किसी जीव की दशा से हृदय में जो घृणा के भाव जागृत होते हैं उसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे मांस का सड़ना, वस्तुओं से दुर्गंध आना, मतलब जिन चीज़ों को देख के हमारे उल्टी सी आने लगे, कहते हैं ना जी हमारा खराब हो जाता है, मन हमारा अजीब सा हो जाता है, कहते हैं अच्छी चीज़ को हटाओ, ये गंदी है बहुत, या किसी गंदगी को देखकर, सड़ान को देखकर हमें नाक हमारी वैसी हो जाती है ना, कहते हैं वो कितनी गंदी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे विभत्स रस, हमारे मन में स्थायी भाव क्या आ गया, घृणा का आ गया, नफरत का भी आ जाता है, द्वेष का भी आ जाता है ना, ग्लानि आ जाती है। तो ये जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, या ग्लानि इसका स्थायी भाव है। अब उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण हमारा क्या है, सिर पर बैठो काग, यानी कि सिर के ऊपर काग का मतलब कौआ बैठा है। आँखी दो खात निकारत, आँखों को दोनों आँखों को खाता है, कैसे निकाल कर खींचता है जीभ ही, और जीभ ही सियार, और सियार जीभ खींचता है, सियार की जीभ खींचता है, अति ही आनंद और धारत, और हृदय में उसको बड़ा अच्छा लगता है। पर हमें देखते हुए कि अगर कोई सड़ा हुआ पक्षी पड़ा हो, उसे कोई चील कौवे खा रहे हो, तो हमें क्या आ जाता है, हमारे मन में बड़ा अजीब सा हो जाता है ना, हमें वॉमिट सी फील होने लग जाती है, घृणा आ जाती है। तो वही है, सिर वो मरा हुआ सियार पड़ा है, उस पर कौवा बैठकर उसकी आँखों को खींच रहा है, जीभ खींच रहा है, खा रहा है, उसे तो आनंद आ रहा है, पर हमें क्या हो रहा है, हमें देखकर उल्टी आ रही है, घृणा हो रही है। तो ये सब हमारी विभत्स रस का होता है। जैसे जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, जिस दिन हमारा मन पंछी उड़ जाएगा, मतलब एक, जब हमारा कहने का मतलब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, तो ये यहाँ पे ग्लानि वाली बात आ गई, एक ज्ञानात्मक आध्यात्मिक बात आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, विभत्स रस हो जाता है। ये आपके आप यहाँ पर सारे रस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समास के बारे में समझाएंगे।
और समास को करने की आसान ट्रिक बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।